Hello students, I am here to discuss question number 87 of All India PMT 2014. क्वेश्चन नंबर 87 एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा एसिड बेस्ड टॉपिक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बेस दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और 4 एसिड दिए हुए हैं एज ए ऑप्शन। तो आप एसिड में बेस मिलाओगे तो ऑब्वियसली सॉल्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ द एसिड का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व है। ओके, तो रेंडमली आप चल सकते हैं या चारों ऑप्शन को वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो सुटेबल ऑप्शन है वो होना चाहिए यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्यों होना चाहिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, आइए बात करते हैं। मैंने लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें मैंने मिलाया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। इन दोनों के रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो यहां से जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो मेटल से डिस्पर्स हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा इसका सोडियम सॉल्ट, और जो हाइड्रोजन है वो बेस के पास आएगा तो यहां से बन जाएगा H2CO3। ओके, ये तो हो गया एक केमिकल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर अपन जो एसिड बेस कंपैरिजन है उसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर एसिड वर्सेस एसिड की बात कर लूं तो आप ध्यान से नोटिस करिएगा, इसके अंदर फिनोलिक ग्रुप है और इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH ग्रुप है। और आप जानते हैं कि COOH जो होता है वो नॉर्मली फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एनाइन बनता है उसके अंदर इक्विवेलेंट टाइप का रेजोनेंस पॉसिबल होता है। ओके, तो इसकी जो एसिडिक नेचर है ये हो गई ज्यादा एज कंपेयर टू दिस वन। और इसी बिहाफ पे जब आप कॉन्जुगेटेड कंपाउंड को सोचेंगे, कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट यानी कि वीक बेस, और ये हो गया वीक एसिड का कॉन्जुगेट यानी कि स्ट्रॉन्गर बेस। तो इस रिएक्शन के अंदर जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि वीक एसिड वीक बेस रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाह रहे हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। ओके, और क्वेश्चन भी आपसे ये इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर स्ट्रॉन्गर से वीकर बन रहे होते तो रिएक्शन हो जाती, और हो जाती तो अपन बोलते कि दे आर सॉल्यूबल, लेकिन यहां पर टेक्निकली सिचुएशन अपोजिट है और इसलिए वाली रिएक्शन जो है ये इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। और अगर ये रिएक्शन इम्पॉसिबल है तो मैं यहां पे जो बेस्ट आंसर है वो देना चाहूंगा, आंसर नंबर 3, और आंसर नंबर 3 इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। फाइनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।